हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और आज हम बताएंगे आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.2 का सारे क्वेश्चंस बताएंगे। एग्जाम्पल पिछला क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, आर.डी. शर्मा का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10.2 एक्सरसाइज का क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहां पर जो पहला क्वेश्चन है साइन 3x प्लस 5। ये ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन 3x प्लस 5। इसका हमको क्या करना है, यहां पर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x साइन 3x प्लस 5 का। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो पहले साइन का करते हैं हम, तो क्या होगा, साइन का करेंगे तो कॉस होगा, और जो यहां पर x के जगह पूरा 3x प्लस 5 है ये होगा। और इनटू में फिर से अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये जो 3x प्लस 5 इसका करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, और यहां पर 3 को हम आगे कर देते हैं तो 3 इंटू कॉस ये 3x प्लस 5, ये मेरा हो गया इसका आंसर। ओके, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 10 स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है 10 स्क्वायर एक्स, ये है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 स्क्वायर एक्स को हम जो है 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर होल स्क्वायर रही इसका डिफरेंशिएट करना है तो 2 आगे आ जाता है और पावर में 1 कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा पावर में, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 10x हो जाएगा, है ना। 1 पावर कम हो गया, मतलब 2 में 1 कम हो गया तो 1 बचेगा। और फिर से चैन से हम अगर हम 10x का करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, और भी इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आंसर दे दिया है बुक में तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और भी देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 नंबर है 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। ऐसे लिखा है 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री का डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो यहां हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान देना हो, यहां पर हमको करना है, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। और यहां पर देखिए, जितने भी डिफरेंशिएट हम कर रहे थे वो सारे के सारे वैल्यू किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का सारे के सारे में, फंक्शन में जो थीटा का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो रेडियन में होना चाहिए। उसी का हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये जो x का रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पर x जो है वो थीटा के लिए यूज किया गया है, एंगल के लिए यूज किया गया है, उसी का फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू रेडियन में है, तो इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, पाई रेडियन का सिंबल सी लिखते हैं, पावर में नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिग्री में हमें सिंबल लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम वहां पर 1 डिग्री का बात सोचे तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड के माध्यम से ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू इसके साथ, तो 180 नीचे चला गया तो 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद हम इतना जो लिखा है इसका वैल्यू हम चाहते हैं, माने x डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका वैल्यू चाहते हैं, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 से 1 आया तो घट रहा था, डिवाइड किया। अब यहाँ देखिए 1 से ही दूसरा वैल्यू आया तो बढ़ रहा है, तो हम इंटू करेंगे, मतलब पाई बटे 180 और इंटू हो जाएगा x प्लस 45, ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ डिग्री के फॉर्मेट में है ये हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा, इसको हम अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा वैल्यू, यहां पर वैल्यू हो जाएगा d बटे dx, और ये 10 ये x प्लस 45 और बगल में हो जाएगा पाई बटे 180, है ना, उस पर लिख देते हैं हम। ये इसका हम रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इधर मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है, तो इसको हम मिलाते हैं और करते हैं डिफरेंशिएशन।
जब भी डिग्री में दिया रहेगा डायरेक्ट हम बनाने नहीं जाएंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका क्या हो गया आंसर, तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, और x के जगह में क्या है, x डिग्री प्लस 45 डिग्री और ये पाई बटे 180, ये रेडियन में, अभी डिग्री में हम नहीं लिखेंगे, ये रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो डिग्री हट जाएगा ये, ठीक है, ये रेडियन में है, ये अभी क्या है, रेडियन में है। इतना हो गया। इसके बाद फिर चेन रूल से इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा इनटू में, कि ये देखिएगा कि ये भीतर में जो x दिख रहा है उसका 1 होगा, ये पाई बटे 180 रहेगा, कांस्टेंट है, और ये x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये पाई बटे 180 ही रहेगा, तो इसको पाई बटे 180 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, और इनटू में सेक स्क्वायर, और ये जो रेडियन में दिख रहा है फिर से अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें फिर से, तो ये इनटू में जो पाई बटा 180 दिख रहा है ये हट जाएगा, फिर जैसे है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो गया, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक हम लगा सकते हैं यहाँ क्वेश्चन से, ये मेरा जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, अगर ये डिग्री में दिया हुआ रहेगा, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो है डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ देखिए दिख रहा है, ये लिख देंगे हम भीतर में जो है, और यहाँ सिर्फ बगल में क्या है, पाई बटे 180 इंटू कर देंगे, बस डायरेक्ट रेडियन में चेंज करेंगे फिर नहीं, डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन डिग्री के फॉर्मेट में ही लिख देंगे, और इसका यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है पाई बटे 180 यहाँ पर लिख देंगे इंटू के फॉर्मेट में, तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने करके दिखा दिया कैसे यहाँ तक आया, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का है। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है साइन लॉग एक्स, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स। एग्जाम्पल में मैंने सारा क्वेश्चन को कराया है इस टाइप का, तो क्विक इसका हम बना देते हैं। क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है हमको साइन लॉग एक्स का, पहले साइन का फिर लॉग एक्स का करेंगे प्रोडक्ट रूल या चेन रूल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, लॉग एक्स है, इसको लिखेंगे, फिर log x का हम करेंगे तो 1 बटे x हो गया, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है क्वेश्चन, e टू दी पर पावर साइन रूट एक्स, ये 5 है, e टू दी पर पावर साइन रूट एक्स, ये है। तो e टू दी पर पावर साइन रूट एक्स है, उसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो वही चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो e टू दी पर पावर जो भी रहेगा वही हम लोग यहाँ लिखते हैं, और फिर से जो है साइन का हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो फिर साइन का क्या होता है, कॉस होता है, x के जगह पर रूट एक्स है, अब फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1 बटे 2 रूट एक्स, ये मेरा हो गया इसका आंसर, ओके। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 5x डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 10 है 5 इंटू एक्स डिग्री, ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही करेंगे हम, रेडियन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 10 अगर बात करें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर और 5x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका डिफरेंस, इसके में क्या करते थे हम कि ये पाई बटे 180 लगाते थे, लेकिन यहाँ पर x के साथ कोई मल्टीपल में रहेगा तो वो नंबर का भी अगर डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे तो वो पाइप जो है वो तो इंटू में आ जाएगा ना, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से घटा सकते हैं इसको हम, या फिर वैसे ही छोड़ सकते हैं, तो घटा देंगे तो 5 3 जा 15, और यहाँ पर कितना है 3 बच रहा है, और यहाँ 0, तो 5 6 जा 30, तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बटे 36 इंटू सेक स्क्वायर 5x डिग्री, ये चीज हो जाएगी इसका। हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था कि x प्लस 45 डिग्री है, तो यहाँ पर x के पास जो है इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए मैंने वहां पर सिर्फ 180 पाई बटे 180 लिखा था, ठीक है। यहाँ पर 5 ये जो 5 इंटू में है इसलिए मैंने यहाँ लिखा। अगर इसको हम बनाना चाहेंगे पूरा थ्रोली करके
तो ऐसे करेंगे कि ये जो 10 है और इसको हम बदलेंगे 5x इंटू पाई बट्टे 180 ऐसे करके बदल देंगे। ये रेडियन में बदल गया और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये क्या होगा 10x का सेक स्क्वायर जो भी दिख रहा है यहाँ पर वही होगा, ठीक है, पाई बट्टे 180। और फिर ये भीतर का जब करेंगे तो ये x यहाँ पर देखो ये सब कांस्टेंट है तो सिर्फ x का करते हैं तो x का 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू पाई बट्टे 180 डिग्री ये बड़ा हो जाएगा। और इसको जो ये जो दिख रहा है इसको फिर से क्या करेंगे हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। जब पाई बट्टे 180 डिग्री हटाएंगे तो फिर से ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। तो स्क्वायर का काम पहले करेंगे तो स्क्वायर का तो 2 आगे आएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन और जो दिख रहा है वही होगा, है ना। इसका पावर 1 कम हो गया, जैसे 2 था तो यहाँ पर -1 किया तो 1 हो गया पावर। और फिर से हम साइन का करेंगे तो इसका हो जाएगा cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। और इनटू में फिर से ये जो दिख रहा है नंबर इसका करेंगे तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक का फॉर्मूला को अगर बात करें तो यहाँ दिख रहा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos ये साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के। तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा और ये 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा थीटा में, देखिए यहाँ पर हुआ है तो ये 4x और ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक 2 पहले से ही था तो यहाँ एक 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। एक 2 इसके लिए फॉर्मूला बना लेकिन एक 2 पहले से है तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है 8 नंबर में क्वेश्चन है 8 नंबर में log 2x - 3 with base 7 है ना। यहाँ पर क्या है log 2x - 3 with base 7 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इसका आसानी से हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे कि log x का क्या लिखते थे हम लोग 1/x लिखते थे। यहाँ पर x है, ये देखिए ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3 ये x के जगह पर है। और हमने बताया था कि यहाँ पर e अगर बेस रहता है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, ऐसा ही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर e बेस नहीं है कुछ दूसरा है तो फिर इसको हम यहाँ पर इंटू में लिखना पड़ता है log 7 विद बेस e, है ना। बेस इसका बेस चेंज फॉर्मूला में यूज करते हैं, इसके थ्रू से हम डायरेक्ट भी इसको करते थे। और ये जो फंक्शन मेरा है इसका फिर से अगर करें हम तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। 2 को अगर 1 के साथ इंटू करके लिखें तो 2 बटे इतना हो जाएगा आंसर, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। ये 9 नंबर में e टू द पावर 10x e टू द पावर 10x है, इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर में नहीं था, ये 6 नंबर में है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने 9 नंबर में बना दिया था। ये tan 5x डिग्री ये चीज बना दिया था। तो नंबरिंग अलग था, मेरे क्वेश्चन को देखो, है ना। नंबरिंग से क्या क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं। ये 9 नंबर का क्वेश्चन पहले बनाया था, 6 मैंने नहीं डाला था इसलिए ये 6 का क्वेश्चन है और वो 9 था, इसी को 9 लिख देते हैं, दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन मेरा है, 9 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, किसका, e टू दी पावर 10x का। तो e टू दी पावर जो होता है फॉर्मूला वही लिखते हैं यहाँ पर हम, और इंटू ये 10x फिर से अगर हम प्रोडक्ट रूल से करें तो इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में, तो 2 टू दी पावर x क्यूब, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 टू दी पावर इसका एक फंक्शन मिलेगा और फिर x क्यूब वो दूसरा फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यहां पर 2 बार होगा प्रोडक्ट रूल से। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या होगा देखिए। ठीक है, ये 2 पर पावर अगर a था, a से मेरा एक फंक्शन था, a पर पावर x था, तो इसका डिफरेंशिएशन a पर पावर x और फिर log ऑफ a होता था। तो उसी तरह यहाँ पर 2 पर पावर जो दिख रहा है वही लिखेंगे, और यहाँ पर log 2 विद बेस e लिखेंगे, और फिर से अगर x क्यूब का करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये इनटू में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या कहता है, 11 है 3 टू दी पावर e टू दी पावर x, 3 टू दी पावर e पर पावर x। यहां पर भी 3 ये 2 फंक्शन है, पहला है कि 3 पर पावर ये नंबर है e टू दी पावर x, और फिर ex का दूसरा हम करेंगे डिफरेंशिएट चेन रूल से। तो इसको हमें हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर जो दिख रहा है वही आंसर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बेस में e नहीं है इसलिए लॉग यहाँ पर हमको 3 देना पड़ेगा विद बेस e। ठीक है, और यहाँ पर e टू दी पावर है, तो ऐसा कंडीशन में इसका आंसर यही होता है, ये आंसर होगा यहाँ पर इंटू है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ रखेंगे अच्छा से याद, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर जरूरत है, उसको भी क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि लॉग, ठीक है, लॉग है और log 3 विद बेस x ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया है ना, बेस में ही फंक्शन दे दिया और उधर जो है वैल्यू जो मैन है इसका, उसमें इसका कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन हम तब करेंगे जब इसका बेस चेंज करेंगे। तो बेस चेंज फार्मूला लगाते हैं, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वहां तक क्या होता है कि बेस चेंज हो जाता है, और जो 3 है वो 3 बेस बन जाता है जो ऊपर था, और जो बेस था वो ऊपर हो जाता है, जिसका हम लोग जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम आराम से इसका ऊपर कर लेते हैं वैल्यू, ये डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं 1/, देखो हम लोग 1/x रहता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर देते हैं -1/x²। तो यहां पर वही करेंगे -1/log x, और यहां पर विद बेस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। log x का फिर से करेंगे, log x नहीं, log x विद बेस 3 का करेंगे। तो log x विद बेस 3 का जब करेंगे तो इसका होता है 1/, यहाँ पर x होता है, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर e जो है बेस में नहीं है 3 है, इसलिए यहाँ पर log 3 विद बेस e यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 पर पावर, क्या पर यहाँ पर है 3 पर पावर x² + 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नहीं है 2x है। ठीक है, 3 टू दी पावर x² + 2x, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर भी देखिए 2 फंक्शन है, आराम से इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पहले 3 पर पावर जो भी दिख रहा है उसका हम, ये 3 पर पावर का फंक्शन क्या करते हैं, तो 3 पर पावर जो होता है तो वही इसका डिफरेंशिएशन 3 पर पावर x² + 2 यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बेस e नहीं है, तो फिर log लगाएंगे और यहाँ पर 3 विद बेस e लिखेंगे, फिर गुना, सब यहाँ गुना के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। और ये जो फंक्शन ऊपर में दिख रहा है इसका फिर से करेंगे तो इसका क्या होता है x का 2x, और यहाँ 2x जो है उसका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। यहाँ तो 2x 2 दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं आगे में,
तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं 2 अगर आगे चला आया, ठीक है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 आगे आ गया, ये 3 पर पावर x स्क्वायर प्लस 2x और इंटू में x प्लस 1 और log जो है बाद में लिख देते हैं हम log 3 विद बेस, ये आंसर हो जाएगा, या फिर उसी को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 क्या बोलता है क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम चेन रूल लगाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेन रूल या प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, आसानी से लगाते हैं। तो पहले रूट वाला फंक्शन को करते थे, यहां से यहां तक भीतर में रूट के भीतर में ये है, तो फॉर्मूला क्या होता था 1 बटे रूट अंडर जो दिख रहा है वो को कॉपी करते थे, यहाँ 2 भी होता था इंटू में। ठीक है, 2 भी इंटू में होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भीतर में हो गया। और इसके बाद देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू बटे v के फॉर्मेट में है, और इसका भी हम करेंगे फिर डिफरेंशिएशन। तो u बटे v के फॉर्मेट में हमने डिफरेंशिएशन को बताया था। तो क्या था इसमें कि ये जो नीचे v है उसको हम यहाँ पर क्या करते थे, रखते थे, फिक्स करते थे, और ऊपर जो u है ए स्क्वायर माइनस बी ये एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस है, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और फिर माइनस में इसको रखते हैं, ऊपर वाला को भी रखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका 2x हो जाएगा। और फिर बटे में क्या है कि नीचे होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर हम करते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करते हैं। अब इसको जनरली हम कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए ये पोर्शन जो है ऊपर भी लिख सकते हैं हम, तो यहां पर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर इसको ऊपर कर दिया, और यहाँ 2 और इंटू में क्या है रूट अंडर, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ये नीचे ही है, ये नीचे 1 बटा फिर 2 बार है, इसलिए ऊपर किया मैंने, है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, तो नीचे पूरा जो है उसको पूरा ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं ऊपर को। तो देखिए यहाँ पर 2x दोनों कंडीशन में हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो भीतर में क्या बचता है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचता है, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस अंदर जाता है। ठीक है, देखो माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x में जो है माइनस 2x को ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस है, ये माइनस भी कॉमन आ गया, तो इस ये जो नंबर है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस ही रहेगा ए स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माना होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये इंटू में क्या है, यहाँ पर माइनस एक्स लिखते हैं और इंटू, और यहाँ हो गया 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे में हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो ये सेम चीज था, मैंने इसलिए पावर को इसका बटे में लिखा इस तरह करके, पावर के फॉर्मेट में हाफ लिखा। अब यहाँ देखो आधा पावर है, इसको अगर नीचे हम करते हैं तो इसको अगर यहाँ से हटाते हैं हम, तो ये पावर इसके नीचे घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस इक्वल है तो डिवाइड के फॉर्मेट में घटता है, चाहे इसको ऊपर करें या फिर इसको नीचे कर दिया, छोटा था इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। ठीक है, तो फिर इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका आएगा जो, तो
देखिए ऊपर में क्या चीज है, ये माइनस है 2 एक्स ए स्क्वायर, ये चीज है, ये माइनस 2 एक्स ए स्क्वायर है, या फिर ए को ही पहले हम लिख देते हैं 2a स्क्वायर एक्स है, और नीचे में क्या हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये और इनटू में यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 2 माइनस 1/2 करें तो 2 2 जा 4 माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस पर पावर 3/2 है ना, ये मेरा इसका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा लेंथी था, एक दो स्टेप में आगे बढ़ा, ठीक है। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, फिर 15 देखते हैं। ओके, बहुत ही इजी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक ही मेथड यहाँ पर अप्लाई बार बार कर रहे हैं हम, ये प्रोडक्ट रूल या चेन रूल, इसके थ्रू से हम आसानी से सारे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतर मेथड है ये, जो कंपटीशन के लेवल पर भी क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 क्या है, 3 टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है मेरा। इसको करना है डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर क्या करेंगे कि 3 पावर जो दिख रहा है वो 3 हो जाएगा, और जो पावर में है वही रहेगा, है ना, जैसे का तैसे कॉपी हो जा रहा है यहाँ पर, एंड x इंटू लॉग एक्स। और उसके बाद ये जो फंक्शन दिख रहा है x इंटू लॉग एक्स, इसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है चेन रूल अप्लाई किया, और भीतर में क्या है कि u इंटू वी के फॉर्मेट में है, भीतर में या पावर में, ठीक है। तो u इंटू वी के फॉर्मेट में क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करते हैं, u को रखते हैं, और v मतलब log x का करते हैं, तो 1/x हो गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर log x को रखते हैं, और यहाँ पर x को करते हैं तो इसका 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो भीतर में क्या बचा, उसी को हम यहाँ पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस log x, है ना, और यहाँ इंटू में 3 टू दी पावर x इंटू log x, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ इसका, ठीक है। यहाँ पर log x है, ठीक है। तो आसानी से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर देखिए 15 नंबर है, पर 15 हो गया, 16 लिखते हैं। 16 क्या क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन बोलता है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, इसका हमको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो वही चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्विक हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो चेन रूल में क्या करता है कि रूट का ये जो पूरा फंक्शन है वो भीतर में है, और उसमें देखिए रूट लगा है, तो रूट वाला फंक्शन का पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला ऊपर का हम डिलीट कर देते हैं, ऊपर बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका हम बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए, इक्वल टू, है ना, इसी का वैल्यू लिख रहे हैं हम। तो देखिए क्या करते हैं, 1 बट्टे जो रूट में है वो 2 इंटू रूट अंडर, फिर वही लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स और बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये होता है। और फिर इसका हम u बटे v के फॉर्मेट में, फिर भीतर में है ये u बटे v के फॉर्मेट में, ठीक है, या v बटे u भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मेट में इसका हम करते हैं तो क्या हो जाता है, तो पहले हम क्या करते हैं, v को रखते हैं, मतलब नीचे वाला जो है ना उसको फिक्स करते हैं, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये हो गया। फिर माइनस करते हैं, और फिर ऊपर वाला जो अभी जो ऊपर में था 1 प्लस साइन एक्स, उसको रखते हैं इस बार, और नीचे वाला जो है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ माइनस पहले से लगा है, इसका 0 हो गया, ये माइनस है, और cos साइन एक्स का cos x हो गया, ठीक है। और फिर बटे में क्या करते हैं, जो नीचे है उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो नीचे क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है रूट के साथ ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और बटे में ये 2, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स हो गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया, इनटू यहां पर देखिए क्या होगा कि हम cos x, ठीक है, यहां भी cos x है, यहां माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos x दोनों को हम कॉमन लेते हैं,
तो ये बाहर में cos x है, तो भीतर में क्या है 1 माइनस साइन x है और प्लस में 1 प्लस साइन x है, ये भीतर में है मेरा यहाँ पर, ठीक है। और फिर बटे में क्या हो गया 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ये है मेरा। यहाँ पर देखिए साइन x कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो बेस है इसका, ये इसका जो है और इसका बेस दोनों सेम है, और इसमें पावर हाफ है, रूट है का मतलब पावर हाफ है, और यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका मतलब पावर को नीचे करेंगे, पूरा को नीचे करेंगे तो पावर में घट जाएगा। तो यहाँ लिख रहा है, ऊपर में देखिए क्या बच रहा है कि 1 और 1 यहाँ 2 बच रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 2, और बटे में क्या हो गया यहाँ 2 इंटू 1 प्लस साइन x हो गया, और यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो ऊपर में cos भी था ना, चलिए यहाँ पर हम cos को, चलिए यहीं पर cos लिख देते हैं cos x, और यहाँ पर नीचे में लिखते हैं तो 1 बटे करके लिख देते हैं, ठीक है, ये cos x है। तो नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस साइन x बचेगा, और 2 पर पावर ये जो है 1 माइनस साइन x टू दी पर पावर जो है 2 हो गया, और ये माइनस 1/2 जो इसका वाला पावर 2 है उसे नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अगर हम पावर हटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 पावर बचेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया 3/2, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये cos x ऊपर में रहेगा cos x, और नीचे में अगर हम फाइनली लिखेंगे तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये ऊपर में cos x बचेगा, ठीक है, और नीचे में देखिए क्या होगा, ये 1 प्लस साइन x रूट अंडर है, ठीक है, इंटू में यहाँ पर 1 माइनस साइन x टू दी पावर 3/2, यही मेरा फाइनल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लिखते हैं हम, अब कितना है 17 नंबर लिखते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या है देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इसका करना है डिफरेंशिएट, तो वही चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्विक बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो चेन रूल अगर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पहला देखिए रूट का फंक्शन का काम करेंगे तो क्या होता है 1/2 रूट है ना, 1/2 इंटू रूट जो दिख रहा है उसी को लिखेंगे, और फिर से u बटे v का फॉर्मेट है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे वाला जो दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहेगा, और ऊपर में जो दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x होगा, ठीक है, मतलब यहाँ माइनस है, ये 1 का 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस पहले से है, फिर यहाँ पर माइनस हो गया, और फिर ऊपर वाला फंक्शन को लिखते हैं इस बार, और नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं ये 2x हो जाएगा, और फिर बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया क्लियर, ठीक है। और फिर इसी तरह क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो देखा रूट के साथ ऊपर में लिखाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये रूट अंडर है, और बटे में यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिएगा कि दोनों में -2x है, यहाँ पर 2x है, तो ये माइनस और ये 2x को दोनों खींचते हैं, यहाँ से -2x खींचते हैं, यानी -2x को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस को भी मैंने कॉमन लिया था यहाँ पर, इसलिए प्लस हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, और नीचे में इसका देखिए क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बचा हुआ है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये चीज देखिए दोनों सेम है कि यहाँ पर पावर हाफ है और यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो इसको नीचे अगर करेंगे तो ये घट के 3/2 पावर में हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम अगर फाइनल आंसर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर इसका, तो ऊपर में देखिए क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस में भी है माइनस बचेगा, ठीक है। अरे यहाँ 2 कैंसिल हुआ था, तो यहाँ भी एक 2 है, देखिए ये 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर 2 भी रहेगा और एक x भी रहेगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके नीचे देखो ये तो है
देखो ये तो है ही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है, और इंटू में ये जो है इस पर पावर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पर पावर, यहाँ पर अगर इसको हटाते हैं हम तो यहाँ पर 1/2 पावर आएगा, और इसको घटा देंगे तो ये 3/2 पावर में आ जाएगा। ये मेरा आंसर फाइनल इसका। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 17 हो गया। इजी तरीके से सारे क्वेश्चन बन रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड किया है आर.डी. शर्मा में। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में भी क्वेश्चंस हैं, उसमें भी अच्छे हैं। तो आर.डी. शर्मा को प्रिपेयर हम कर रहे हैं अभी, अच्छा लगता है क्वेश्चन बनाने में, इसलिए क्वेश्चन का लेवल ठीक दिया रहता है। अब 18 नंबर में है log sin x का होल स्क्वायर। log sin x का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन, और इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x में। तो पहले देखिए यहाँ की स्क्वायर वाला फंक्शन जो है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2 आता है आगे तरफ, और यहाँ जो फंक्शन है वो कॉपी होता है, उसका एक पावर कम होगी। तो 2 पावर है और उसमें एक कम कर देंगे तो एक ही बचेगा, तो यही लिखा जाएगा। और फिर से क्या करेंगे कि log फंक्शन है उसका काम करेंगे। ठीक है, फिर log फंक्शन है ना यहाँ पर, ये log वाला का काम करेंगे। तो log वाला का क्या होता है, 1/x होता है, x की जगह sin x है। और फिर जो है ये जो साइन फंक्शन है ना, यहाँ पर इसका जो है इसका फिर से यहाँ काम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos x बटे sin x ऊपर में दिख रहा है, तो cot x हो गया, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू cot x, और यहाँ पर इंटू में log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x। ये मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 18 था, मैंने नंबर नहीं लिखा, 18 है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे भी ज्यादा मैंने क्वेश्चन इससे भी ज्यादा थोड़ा टफ बनाया 14 नंबर में, 15 नंबर में। तो इससे भी आसानी से हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल या चेन रूल। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले रूट का काम करेंगे, और रूट का काम करते हैं तो जो 1/2 और रूट अंडर जो रहता है वही लिख देते हैं नीचे में। ठीक है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, और इंटू फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, u बटे v का रूल अपनाएंगे। तो u नीचे देखो, u नीचे वाला v है, v हम नीचे को मांगते हैं, यहाँ पर u सही तो ये v है, तो नीचे वाला को हम पहले रखते हैं, और ऊपर वाला जो दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। x का 1 होगा, माइनस इसलिए x का 0 होता है। फिर माइनस करते हैं, और फिर ऊपर वाला जो था उसको रखते हैं, और नीचे वाला जो है v का उसका डिफरेंशिएट करते हैं 1 होता है बटे में, ये नीचे वाला जो दिख रहा है उसका यहाँ करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जनरल कैलकुलेशन करते हैं, इसको उसी तरह नीचे लिखते हैं या फिर इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कटा भी सकते हैं इसके साथ। तो ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 वही होगा, ऊपर जाएगा फिर आएगा, तो यही से मैंने इसको उड़ा दिया। ये एक्चुअली ऊपर है, ये नीचे, इसमें पावर हाफ है, इसमें पावर 2 था, तो मैंने घटा दिया इसको। ठीक है, और अब ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, -1 यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और उसमें जो बचेगा, ठीक है, उसमें जो बचेगा इसमें वैल्यू, इसमें 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये देखो 1 कट गया, और नीचे में 1 प्लस एक्स का पर पावर 3/2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये 1 और 1 यहाँ मिल करके 2 हो जा रहा है तो ये -1/2 रूट अंडर, है ना, 1 माइनस एक्स हो गया, और इंटू यहाँ पर 2/1 प्लस एक्स इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए वैसे भी हम यहाँ 2 काट सकते थे, जान रहे कि 2 आएगा तो काटिए देंगे। ठीक है, लेकिन हम एक बार लिख के मैंने कटाया, थोड़ा प्रोसेस को आगे बढ़ाया। बाकी अगर एमसीक्यू है तो ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम यहीं पर सोचेंगे, कटाने का विचार लगाएंगे। तो ऊपर में क्या बचा, -1 बचा, वो कुछ नहीं है, तो और नीचे बच गया क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/, यहाँ 2 है, इस जगह जो पावर है वो 3/2 है। तो यहाँ जो पावर है उसी को मैंने कॉपी किया है, और कुछ है नहीं। ठीक है,
तो ये हो गया 19 नंबर। 20 नंबर बनाते हैं, इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम जो है यही प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन का सबसे पहले करते हैं, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और एक्स के जगह यहाँ पर जो है वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिएगा कि u बटे v के फॉर्मेट में काम होगा। तो u बटे v के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर वाला ये नीचे वाला उतारते हैं हम लोग, और ऊपर का डिफरेंशिएट, फिर माइनस ऊपर का उतारते हैं और नीचे का डिफरेंशिएट। तो नीचे का डिफरेंशिएट माइनस 2x हो जाएगा, फिर बटे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ 2x है, ठीक है यहाँ पर। तो अब फिर हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन जनरली कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सूत्र रखेंगे जैसे है वैसे ही, ठीक है। और ऊपर का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो 2x दोनों में अगर हम कॉमन ले लें 2x को, तो भीतर में देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। दोनों में माइनस नहीं, इसको रखे थे हम यहाँ पर अभी, तो ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और बटे में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2, ठीक है। तो फिर देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, ये दोनों देखिए कि 1 1 2 हो गया, और 2 पहले से यहाँ पर है तो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 हो गया, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेके 51 तक का क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ये 57 तक का सामने वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है e टू दी पावर 3x इंटू साइन 3x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। e टू दी पावर 3x इंटू साइन 3x नहीं है, cos 2x है यहाँ पर, ठीक है, cos 2x है, वो भी उसी टाइप का था, उसे भी मैं बना सकता था। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वही है। यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहा है मुझे, तो पहले u इंटू वी के फॉर्मेट में लगाएंगे, और फिर इसका अपना जो होता है चेन रूल इसमें लगाएंगे, और इसमें भी अलग से जो मिलेगा वो। तो u इंटू वी के फॉर्मेट में हम यहाँ सबसे पहला फंक्शन क्या करेंगे, तो इसको मान लेते हैं u है और ये v है, किसी को भी यहाँ मान सकते हैं u और v, ठीक है। और u बटे v फंक्शन में जो करते थे हम लोग, तो उसमें क्या करते थे, तो मान लेते हैं कि u को हम रखते हैं, u का कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या होगा, माइनस साइन x होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये 2x का फिर से 2 होगा, ये हो गया, और फिर प्लस, अब v जो है ना cos 2x इसको रखते हैं, और इसका जो है e टू दी पावर 3x का करते हैं डिफरेंशिएट, तो e टू दी 3x और 3x का फिर 3 हो जाएगा चेन रूल में, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन अगर करें तो देखिए e टू दी पावर दोनों में है, कॉमन ले लिया मैंने, और देखो ये माइनस वाला पार्ट है, तो ये प्लस वाला पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये cos 2x और माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x, ये हो जाएगा मेरा आंसर फाइनल इसका, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, साइन लॉग साइन x, यह बोल रहा है कि साइन और ब्रैकेट में है लॉग साइन x, यहाँ भी 3 फंक्शन है ना। पहला क्या फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, दूसरा लॉग है, और फिर से यहाँ पर साइन है,
तो यहाँ पर 3 फंक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर भी चेन रूल इस्तेमाल करते हैं और हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो साइन के लिए अगर हम पहले सोचें तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है cos x, और x के जगह यहाँ पर log sin x है तो यही होगा। और इंटू में फिर अगर log x का करें तो 1 बटे क्या होता है, x होता है, तो x के जगह यहाँ sin x है और फिर भीतर में जो sin x है उसका हम डिफरेंशिएट करें तो ये cos x हो जाता है। यहाँ देखिए cot x हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये cot x हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं cot x को आगे लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा cos log sin x। ये मेरा इसका आंसर फाइनल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि e टू दी पावर tan 3x का करिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, d बटे dx किसका, e टू दी पावर tan 3x का करना है। तो हम क्या करते हैं, e पर पावर जो दिख रहा है वही लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, और इंटू फिर tan x है तो इसका क्या होता है sec स्क्वायर x, x की जगह 3x तो वो लिखा, और 3 का फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, आंसर में देखें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा आगे में, और ये 10 टू दी पावर 3x और इंटू में यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर 3x। ठीक है, मतलब यहीं पर आंसर हो गया, इसको फिर से मॉडिफाई करके मैंने आगे पीछे लिखा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 24 देखते हैं। ठीक है, तो 24 क्या है, क्वेश्चन है e टू दी पावर रूट अंडर cot x, इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट करना है हमको e टू दी पावर cot x का। तो e टू दी पावर जो है उसका जो है डिफरेंशिएशन तो वही होता है, और फिर देखिए यहाँ रूट वाला फंक्शन है, तो रूट वाला फंक्शन का क्या होता है 1/2 रूट x, और फिर यहाँ पर देखिए cot x है तो cot x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25 का। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि log sin x बटे 1 प्लस cos x, इसका करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वही चेन रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चेन रूल अप्लाई डायरेक्ट करेंगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा log का फॉर्मूला बैठाते हैं। जैसे log अगर a बटे b रहेगा तो इसको लिखता है ना log a, अब माइनस में log b लिखते हैं। तो उसी तरह इसको हम ब्रेक कर ले तो क्या हो जाएगा, तो फिर डिफरेंशिएशन अलग अलग करवे करेंगे सबका। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा log sin x, ये हो गया, और फिर माइनस होता है, अब डिफरेंशिएशन दोनों के लिए बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग ब्रेक हो गया। तो फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log x का मैंने पढ़ा था 1 बटे x, तारे x की जगह sin x है, और sin x का फिर करेंगे तो cos x, और फिर यहाँ माइनस, और यहाँ पर भी देखिए कि 1 बटे ये log क्या है 1 प्लस cos x है, तो 1 बटे 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x का फिर करेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin x। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos x बटे sin x है, तो इसको क्या लिखेंगे हम cot x, और यहाँ माइनस माइनस जो है वो मिलके प्लस हो जाएगा, और ऊपर में ये sin x रहेगा, और नीचे में 1 प्लस cos x। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है 26। इसमें बोल रहा है कि log रूट अंडर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, ये है मेरा। तो उसी तरह करेंगे इसको भी। ठीक है, अरे यहाँ पर ये log का पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाते हैं कि log a बटे b रहे,
तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, log a माइनस log b। तो इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर log ऑफ रूट दोनों के लिए है, तो रूट हम कर देते हैं, तो 1 माइनस cos x हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। अब फिर डिफरेंशिएशन है ना, फिर डिफरेंशिएशन किसका, फिर log होगा, और रूट अंडर जो नीचे है वो दोनों का रूट बढ़ जाएगा, है ना, दोनों का रूट बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम रूट को पहले भी हटा सकते थे, 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते थे, नहीं लिखा तो बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके अगर यहाँ पर रूट x है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट log x, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका पावर कितना है, हाफ है, और पावर हमेशा इधर आ जाता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने से पहले यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, ठीक है, ये 1/2 हो गया, और ये log जो है यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos x हो गया। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, उसे हम खाली क्या किए हैं कि ये पावर में हाफ है ना, उसको हम पीछे ला दिए हैं, और फिर माइनस इसमें भी उसी तरह हम कर सकते हैं d/dx, और यहाँ पर क्या है, log ऑफ 1 प्लस cos x, ये है d/dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ ये 1/2 हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस cos x, ठीक है। cos x का फिर से हम करेंगे तो माइनस साइन x होता है ना, माइनस साइन x होता है, और एक साइन x पहले से है, ये माइनस पहले से एक है, इसका हो गया खत्म। और फिर यहाँ पर माइनस होगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 1/1 प्लस cos x, और cos x का हो गया माइनस साइन x, ठीक है, ये हो गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखो कॉमन क्या रहा है, तो 1, ये साइन x ऊपर में दोनों में कॉमन आ रहा है, और बटे में 2 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसमें क्या बच गया, 1/1 माइनस cos x, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, यहाँ भीतर में माइनस है, देखिए, और यहाँ भी माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस cos x, ठीक है। ये चीज मेरा ऊपर में, ये नीचे है, तो इसका हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, इसका हम डिलीट कर देते हैं, इसके बाद जो इसके पहले वाला फंक्शन है उसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको फिर, तो ये क्या है, साइन x/2 है इंटू, अब इसका एलसीएम लगे दोनों का, तो ये यहाँ पर लिखाएगा और ये यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, और ये दोनों का इंटू हो जाएगा। तो इंटू करेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, और अगर इसका हम यहाँ पर लिखेंगे 1 के साथ इंटू करके, तो 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x। देखिए cos x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x कहते हैं। तो दूसरा स्टेप में इसको लिख देते हैं हम, ये साइन x/2, और यहाँ पर देखिए 1 ये 1 बचा हुआ, तो ये 2 हो गया यहाँ पर, और बटे में ये हो गया साइन स्क्वायर x, यहाँ से एक साइन कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर कटेगा, और यहाँ 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 1/sin x इसका आंसर, और इसको हम अगर ऊपर पलटाते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक x, ये मेरा फाइनल इसका आंसर हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 देखते हैं। 27 बन गया, आप देखते हैं, ये 26 बन गया, 27 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 e टू द पावर sin x, है ना, ये क्वेश्चन है 10, और थीटा की जगह e टू द पावर sin x है, इसका कर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, d/dx किसका, 10 और e टू दी पावर sin x। तो 10x का सबसे पहले क्या होता है, सेक होता है स्क्वायर, और जो थीटा के जगह पर मिले वो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया। फिर से हम e टू दी पावर x का जो है ना, e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है, और इंटू में जो है ना यहाँ पर कि sin x का फिर हो जाता है ये cos x, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं
तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम क्या, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर साइन एक्स है। नहीं, सिंप्लीफाई हम यहाँ नहीं करेंगे, ये तो थीटा में ही था, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा में है, अलग नहीं है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पर एक्स है और ये थीटा की जगह अलग चीज है, तो दोनों एक साथ इसे मिलेट हम नहीं कर सकते, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ कि log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि log और भीतर में है रूट अंडर, है ना, भीतर में क्या है, रूट अंडर x प्लस, नहीं रूट अंडर है या नहीं, नहीं है, यहाँ पर ऐसे करके है, क्वेश्चन है कि log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन मेरा है। मैंने यहाँ से यहाँ तक थीटा का जैसा फॉर्मेट कर रहा है, मैंने ये फंक्शन है x का पूरा टू, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है क्या, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा, लॉग एक्स का फॉर्मूला अगर बैठाते हैं तो क्या होता है, 1 बटे एक्स, और एक्स नीचे एक्स के जगह पर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो फंक्शन है, जेनेरिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट हम करते हैं, तो एक्स प्लस इतना है, प्लस में है तो एक्स का तो 1 हो गया, और फिर प्लस चेन रूल लगाते हैं, इसका जब करेंगे तो ये हो गया 1 बटे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भीतर में इसका जो दिख रहा है, इसका फिर से हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसका हम एलसीएम यहाँ पर लेते हैं भीतर में, तो ये तो ये है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है, और इनटू यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 है, ये पूरा इंटू 1 के साथ होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा, प्लस में देखिए यहाँ पर जो है ना x बचा हुआ है, 2 कटा था लेकिन 1 इंटू एक्स बचा तो x हुआ, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये पार्ट जो है, और ये पार्ट पूरा इक्वल दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा इसका आंसर होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, 29 क्या बोलता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि e टू दी पावर x log x बटे एक्स स्क्वायर है, इसका करो डिफरेंशिएशन, है ना, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, डी बटे डी एक्स डी बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि ऊपर में कुछ फंक्शंस है, e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, और नीचे में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर u बटे v हम फर्स्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऊपर में देखिएगा u बटे v है पूरा में, और फिर से ये दोनों u इंटू v के फॉर्मेट में काम करेगा। ठीक है, एक ही हम एट ए टाइम में दो काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो u बटे v के फॉर्मेट में बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है अभी रहता है ऊपर में, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर में रखते हैं, फिक्स करते हैं, अंदर का डिफरेंशिएट करते हैं, तो अंदर में भी 2 पार्ट है, तो पहले e टू द पावर x का करते हैं, log x को हम यहाँ पर फिक्स रखते हैं, फिर प्लस e टू द पावर फिक्स रखते हैं, और log x का 1 बटे x ये करते हैं, हो गया, और फिर से यहाँ पर माइनस, देखिए ये तो सिर्फ इसका हुआ है, अभी फिर से हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो दिख रहा है e टू द पावर x log x इसको रखेंगे, और ये जो नीचे में है उसका हम फिर करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट, और फिर पूरा बटे में जो नीचे में है एक्स स्क्वायर, उस पर पावर हम फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो बराबर अब लिखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पूरा सिस्टम में यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर का यहाँ हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको रखे थे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया। ठीक है, 2x हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर में ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, और अंदर में e टू दी पावर x इंटू लॉग x, और यहाँ पर प्लस e टू दी पावर x है, और एलसीएम के फॉर्मेट में यहाँ लिख दें तो ये x हो जाएगा, इस जगह भी इंटू में x हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये x हो गया, तो यहाँ x आ जाएगा, और ये हो गया मेरा इसका, और फिर माइनस में क्या है 2x e टू दी पावर x log x, ये चीज। और फिर पूरा अगर बटे में बात करें हम,
तो ये x पर पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है इसको। अब इसको कटाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं है, सिंगल में नहीं है, ये पूरा का नहीं है, इससे सिर्फ इसका है। तो यहाँ से हम इसको कटा सकते हैं, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, और यहाँ पर देखिए ये एक x है, यहाँ पर ये x है, पूरा में से एक x हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जब x कॉमन आएगा तो यहाँ पर x इंटू ई टू द पावर x log x और प्लस ई टू द पावर x, सब ई टू द पावर x है तो हम ई टू द पावर नहीं लिखते हैं, ई टू द पावर x को यहाँ हम क्या करते हैं इधर कॉमन लिख देते हैं, ई टू द पावर x को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इंटू लॉग x बचेगा, और यहाँ पर देखिए प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं अलग कलर में, ये ऊपर का चीज है, ठीक है। ये जो x पर पावर 4 था ये ऊपर है। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा log ऑफ x, ये मेरा अंदर में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ रहा है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों देखो एक जैसा ही दिख रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम यहाँ पर log को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इससे नहीं। और ये पूरा में फिर कितना है, x पर पावर 4 है, तो इससे कटा देंगे तो ये x पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, इसको हम ऊपर करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही आंसर हम कर देते हैं, ठीक है। ऊपर करके भी लिख सकते हैं, ये पावर में x पर पावर -3 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन क्या बोलते हैं 30 नंबर, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना, इंटू साइन एक्स है, और फिर बटे है रूट अंडर 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो करते हैं उसी तरह यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये पूरा ऊपर का फंक्शन है, ऊपर का हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये 3 को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 कांस्टेंट है, और इसका नीचे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर u बटे v फॉर्मेट में लगाएंगे, और फिर से अगर फंक्शन में यहाँ देखिए u इंटू v लगाना पड़े तो उसको भी अंदर में एट ए टाइम में दोनों ही काम हम एट ए टाइम कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर रखते हैं ले जाके, ठीक है, ये करते हैं हम लोग। तो इसको जब रखते हैं ऊपर में तो ये क्या लिखते हैं, रूट अंडर 7 माइनस एक्स, ये ऊपर रह गया, और इसका भीतर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो भीतर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 तो रहेगा, इसके साथ 3 तो रहेगा, और ये दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लेते हैं कि x का मैंने किया डिफरेंशिएशन तो ये 2x हो जाएगा, और उस समय हम साइन x को रख दिए थे, उसका नहीं कर रहे, फिर प्लस, इसी में फिर प्लस क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को अगर हम रखते हैं और साइन एक्स का अब करते हैं तो cos x हो जाता है। यहाँ पर u इंटू वी लगा दिया उत्तर में, लेकिन u बटे v भी यहाँ पर लग रहा है, देखिए ये पूरा काम खत्म नहीं हुआ u बटे v का। अब फिर से क्या करेंगे, u बटे v के लिए माइनस लिखते हैं, और ये जो ऊपर में दिख रहा है मेरा फंक्शन उसको यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, ये हो गया, ठीक है, ये नीचे में है, और इंटू फिर करेंगे, और ये जो है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा कि 1 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे रूट 2 रूट अंडर 7 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और ये 7 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अगर आसानी से हो जाएगा, थोड़ा लिखने यहाँ पर जगह कम था, मैंने ऐसे लिखा है। तो और नीचे जो है ना ये 7 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो है फिर हो जाता है होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये किया मैंने, तो इक्वल टू क्या बनेगा आंसर। तो देखिए ऊपर में जो है ना, ऊपर देखो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 3 हम कॉमन ले लेते हैं, और भीतर में क्या देखिएगा कि 7 माइनस एक्स ये है, और फिर इंटू में यहाँ पर इंटू में क्या है 2 है, तो 2 को हम आगे लिख देते हैं, यहाँ 2 है, x
भी था, यहाँ पर x दो को था तो कॉमन ले सकते थे हम। ठीक है, x दो को है तो यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते थे, यहाँ 2x लिख देते हैं और फिर भीतर में जो है वो क्या है, यहाँ साइन x और प्लस में x cos x ये रहेगा। ठीक है, दो ठो x था तो इसका मैंने एक गो ले लिया, दोनों में एक गो ले लिया, इसका बचा हुआ 1 रुपए अभी भी। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर देखिए इस जगह माइनस आया है यहाँ पर, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x आया है यहाँ पर, तो फिर तो मैंने कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, x स्क्वायर है और ये साइन x, ये मेरा यहाँ पर बचा हुआ है, और फिर बटे में क्या है 2 इंटू 7 माइनस x, ये चीज है, x स्क्वायर नहीं x, ये चीज है। ठीक है, ये मेरा आया है, और पूरा में अगर बांट करें बटे में, पूरा में बटे में, तो ये 7 माइनस x होगा, है ना, ये 7 माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 7 माइनस x स्क्वायर है, इसका रूट अंडर है, तो फिर मैंने रूट लिखा और उसका स्क्वायर किया, तो रूट और स्क्वायर किया तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ये रूट स्क्वायर एक साथ है, रूट है और स्क्वायर भी एक साथ है, तो इसका आंसर x होता है। ठीक है, ये मेरा पर आया यहाँ पर। अब हम अंदर का अगर यहाँ पर एलसीएम हम इसका ले लें तो देखिए क्या आता है। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन यहाँ पर देखिए x यहाँ पर दो ठो है, यहाँ पर एक ठो, तो ये भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा जो भी आना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर में इस चीज को लिखते हैं डिलीट करके। ठीक है, देखिए तो दोनों में 3 था, मैंने कॉमन लिया, x भी एक तो कॉमन ले सकते थे, ये हो गया। एलसीएम यहाँ पर अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 है भीतर में, है ना, 7 है और माइनस में x, ये हो गया, और ये जो है 7 माइनस x ये भी था, पहले से ही नीचे था। ठीक है, और 2 भी यहाँ पर था नीचे में। ठीक है, 2 का भी एलसीएम लेते थे, यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में जहां देखिए यहाँ पर 1 था, तो इसलिए ये सारा पार्ट इसके साथ इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, x तो पहले ले लिए, यहाँ x तो था नहीं इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन है और ये पोर्शन इंटू होगा, तो ये 7 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ इंटू में ये साइन x प्लस x cos x। थोड़ा लेंथी है, यहीं तक आंसर हो सके तो बुक में छोड़ दिया होगा शायद, तो अगर कैलकुलेशन करें तो हम कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं होता है कैलकुलेशन करना। फिर यहाँ पर एक x ले लिए थे तो x cos x ये बचेगा। ठीक है, और भी इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये इतना हो गया। फिर आगे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट अंत तक मिलता है मुझे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, इसका वैल्यू फिर से क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ये इसको पूरा इंटू के साथ यहाँ तक। तो यहाँ तो ऊपर में देखिए ये 3x तो था ही पूरा का, ये था ना, ये पूरा में है, और यहाँ पर जब हम 4 7 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 7 इंटू साइन x, तो ये हो जाएगा 28 साइन x, और उसके बाद हम 4 इंटू 7 इंटू cos x के साथ करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा 28 x cos x, ये उसका काम खत्म। फिर हम करेंगे 4 इंटू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, तो माइनस हो जाएगा 4x इंटू साइन एक्स। फिर हम करेंगे 4 इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -4 और x दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर cos x, और ये प्लस में फिर यहाँ पर x cos x है मेरा दिया हुआ, ये हो गया। ठीक है, नीचे में क्या है, नीचे में हो गया ये 2 और रूट अंडर, ये दोनों देखिए सेम है, और पावर में इसका आधा है इसका 1 है, तो इसको हम एक बार में ही लिख देते हैं, ये 7 माइनस एक्स और टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, मतलब एक में हाफ है और एक में 1/2, ये हाफ है एक है पावर, तो इसको जोड़ेंगे 3/2, ये पावर में हम लिख सकते हैं, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, रूट है तो पावर में हाफ है, इसका 1 है। ठीक है, ये आ गया। और कुछ कुछ सिंप्लीफाई यहाँ पर एक जैसा है तो कर सकते हैं, जैसे ये नंबर एक जैसा है, इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो है x नहीं है, जबकि यहाँ पर x है, तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर प्लस है, तो इसको हटा के यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो ये 29 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, सेम है। और यहीं तक हम आंसर इसका छोड़ सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए आर डी शर्मा में मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ एक्सरसाइज में, टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए 10.2 का जो एक्सरसाइज था आर डी शर्मा का, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो नंबर है वो 1 से लेकर 75 तक है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन कराया, और जो रेस्ट क्वेश्चन बचा नेक्स्ट डे हम कराएंगे, आज इतना ही इसी लेक्चर में, ठीक है। तो मेरे चैनल में बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और रेगुलर मैं कंटिन्यूअस वीडियो डालता रहूंगा जितने भी ये आर डी शर्मा का बुक से जो क्वेश्चंस हैं। और इसका जो एमसीक्यू लास्ट में चैप्टर खत्म होने वाले के बाद जो आर डी शर्मा का रिलेटेड एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू से मैं क्वेश्चन रिलेटेड बनाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सहायक आचार्य झारखंड का है या बिहार का बीपीएससी टाइप 3, ये सारे एग्जाम के लिए वो वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब मैं एक एक करके कराऊंगा। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।